गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ नंबर 6 जिसका नाम है लिंग, इंग्लिश में इसे जेंडर कहते हैं, ये करने जा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। छात्रा और छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं। मोर मोरनी नाच रहे हैं। गाय बैल आमने सामने हैं। जूता जूती खरीदो। ऊपर के वाक्य में कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं, छात्र, बैल, मोर और जूता, तो कुछ स्त्री जाति के हैं, जैसे छात्रा, गाय, जूती, मोरनी। तो इसी के बेस पे हम लिंग की परिभाषा करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या जाति का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं लिंग? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किस पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे मैंने एक शब्द बोला लड़का, तो एकदम से हमारे दिमाग में क्या आता है? लड़का क्या है? पुरुष जाति का है। और जब मैंने बोला लड़की, तो एकदम से माइंड में आता है कि ये स्त्री जाति है। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी कौन है? पुरुष जाति। पढ़ रहे हैं से भी हमें पता चल रहा है क्या कोई पुरुष जाति का आदमी काम कर रहा है। माताजी खाना पका रही हैं। माताजी यानी स्त्री जाति। कोयल मीठा गाती है। डॉक्टर आ गया है। गया है, आई है, इन शब्दों से भी हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो जाता है। जैसे मैं कहती हूँ मैं खाना खाती हूँ, और कोई लड़का सामने से कहता है मैं खाना खाता हूँ, तो खाता हूँ उसने भी मैं बोला और मैंने भी मैं बोला, तो हमें किस शब्द से पता चला कि ये पुरुष जाति की बात हो रही है और यहाँ स्त्री जाति की बात हो रही है। खाता हूँ और खाती हूँ से यहाँ से पता चला है ना। तो आगे है, जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उनके पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होने का पता चल जाता है। जैसे पिताजी और डॉक्टर क्या है? पुल्लिंग है। कोयल और माताजी स्त्रीलिंग है। क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है। पढ़ रही है, आ गया है, पका रही है, गाती है, खाती है, नहाती है। ठीक है, इन शब्दों से भी हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चल जाता है। तो आगे करेंगे हम कि ये जो लिंग है इसके आगे भेद हैं। लिंग के भी भेद हैं। तो लिंग के भेद हैं कितने? 2। एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हमारा मस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग हमारा फेमिनिन जेंडर, यानी कि इंग्लिश में मस्कुलिन और फेमिनिन और हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग है जो वो पुरुष जाति का बोध कराता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे माली, पंडित, धोबी, डॉक्टर, लड़का, बैल, कुत्ता, जूता, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये हमें किसका बोध कराते हैं? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे मालिन, पंडिताइन, धोबिन, बच्ची, लड़की, देवी, गाय, इन शब्दों से हमें किसका बोध होता है? स्त्रीलिंग का। तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चला। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। आगे दे रखा है, समझो कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से एक समान बने रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं ना ही वो पुल्लिंग होते हैं ना ही वो स्त्रीलिंग होते हैं। चाहे आप उसको स्त्रीलिंग बना लो तो भी वो ऐसे रहेंगे, चाहे उनको पुल्लिंग बना लो तो भी वो एज इट इज रहेंगे। जैसे राष्ट्रपति है, चाहे कोई स्त्री राष्ट्रपति हो या कोई पुरुष क्या हो, राष्ट्रपति हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति ही बोलेंगे, है ना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को भी क्या बोलेंगे? डॉक्टर ही बोलेंगे। वकील को वकील ही बोलेंगे। प्रोफेसर को प्रोफेसर, राजदूत को राजदूत, मंत्री को मंत्री, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। जैसे माता पिता हो जाता है ना, तो ऐसे नहीं होगा।
तो जो शब्द एक जैसे बने रहते हैं। आगे है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे चिता, पशु, खरगोश, पलंग, सोना। ये शब्द हमेशा ही पुल्लिंग में, अगर इनका स्त्रीलिंग भी बनेगा तो सोना ही आ जाएगा। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदी, तितली, मछली, मैना, गिलहरी। ठीक है, तो लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रिया पदों पर भी पड़ता है। जैसे गर्मियों में शरबत पिया जाता है, शरबत पिया जाता है यानी पुल्लिंग, गर्मियों में लस्सी पी जाती है तो स्त्रीलिंग। तुम्हारा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया, पुल्लिंग। तुम्हारी बेटी पढ़ती पढ़ती सो गई, स्त्रीलिंग। तो ये क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया पदों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसमें पता चला कि लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग क्या होता है, फिर आगे इसके दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग क्या होता है, जिन संख्या शब्दों से हमें किसी पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले वो लिंग कहलाता है। और फिर आगे इसके दो भाग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।